हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 14 जिसका नाम है जल के गुण एवं जल प्रदूषण की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसमें कि हमारा यह दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित बची हुई पूरी कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, मलेरिया और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मादा एनाफ्लीज और एंडीज मच्छर। इनके काटने से मलेरिया और डेंगू रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, किन जगहों पर लोगों में मलेरिया होने का डर अधिक होता है? आपका पहला विकल्प है जहाँ गंदगी होती है वहाँ रहने वाले लोगों को, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कारखानों के आसपास रहने वाले लोगों को, ये भी सही है। तीसरा है जल जमाव के पास रहने वाले लोगों को, तो ये भी आपका सही है। अर्थात इन तीनों कारणों से मलेरिया होने का डर होता है। पहला विकल्प दिया है आपको केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल तीन। तो यहाँ पर जो है तीनों कथन जो है सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किससे फैलता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे टाइफाइड दूषित भोजन करने से और दूषित पानी पीने से फैलता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए लक्षणों में से कौन से टाइफाइड के लक्षण हैं? पहला लक्षण दे रखा है आपके सामने, ठंड लगती है, तो ये लक्षण बिल्कुल गलत है। दूसरा लक्षण है पैर में दर्द होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा लक्षण है बुखार आता है, ये भी सही है। चौथा लक्षण है पेट के ऊपर और शरीर के अन्य भाग में फफोले पड़ जाते हैं, ये भी आपका सही है। तो आपके केवल दूसरा, तीसरा और चौथा ये लक्षण आपके टाइफाइड होने के हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया से बचने के लिए निम्न में से जो उपाय करना चाहिए उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला आपका उपाय है सोते समय मच्छरदानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। दूसरा उपाय है मच्छर को रोकने के लिए खिड़की और दरवाजे पर जाली लगाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगला उपाय है घर के अंदर कचरा इकट्ठा करके रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगला उपाय है मच्छर मारने की दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। अगला उपाय है बाहर जाते समय मच्छर को दूर रखने वाली क्रीम लगानी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है घर के आसपास पानी को जमा करके रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। तो बच्चों यहाँ पर केवल दो ही उपाय हैं जो सही हैं, बाकी सभी गलत हैं। तो आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही या गलत का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 6, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है डेंगू किससे फैलता है? लिखें। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। आगे अगला प्रश्न है नीचे के बॉक्स में दो चित्र दिखाए गए हैं, उसे देखकर बताइए कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं और उनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आप इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखें और समझें
कि मच्छर कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं। चलिए, अब आपने देख लिया होगा चित्रों को ध्यान से। अब इनके बारे में हम नीचे लिखते हैं। जैसे कि पहला है, आपके घर या आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी गंदगी होती है या पानी भरा होता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मच्छर पैदा हो जाते हैं। आगे, अपने घर के चारों ओर साफ सफाई रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें, वर्षा का पानी एक जगह पर एकत्रित न होने दें। चलिए, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया के बारे में अपनी नोटबुक में लिखें। यह किसके द्वारा होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला है, यह किस प्रकार से फैलता है? तो एंडीज प्रजाति की मादा मच्छर से फैलता है। आगे है, इसके लक्षण लिखिए। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? बुखार और जोड़ों का दर्द अचानक उभरता है, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान और चकत्ते भी हो सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? अपनी नोटबुक में लिखें। तो बच्चों, इसकी रोकथाम के लिए हमें अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, कूलर में भरे पानी को दिन प्रतिदिन बदलना चाहिए आदि। आप इस तरीके से इसकी रोकथाम के उपाय लिख सकते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 7, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, कॉलरा जिसे हम हैजा कहते हैं कैसे होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हैजा दूषित पानी पीने से होता है। अगला प्रश्न है, कॉलरा जिसे हम हैजा कहते हैं, बीमारी के सही लक्षणों पर निशान लगाइए। पहला लक्षण है, पतली दस्त होती है, बिल्कुल सही है। उल्टी और पतली दस्त होती है, ये भी सही है। घबराहट होती है, अधिक घबराहट होती है, ये भी बिल्कुल सही है। बार बार बेहोश होता है, ये भी सही है। सिर में दर्द होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तेज बुखार होता है, ये भी सही है। तो हैजा बीमारी होने के ये सभी लक्षण होते हैं। आगे है, कॉलरा हैजा से बचने के उपायों को अपनी नोटबुक में लिखें। तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि हैजा से बचने के लिए दूषित पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही दूषित भोजन को खाना चाहिए। चलिए, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महेश और सुरेश चले जा रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा कि इस क्षेत्र में बीमारी हमेशा होती है। उसने यह बात किस आधार पर कही होगी? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, उस क्षेत्र में अधिक गंदगी होती होगी। ठीक है बच्चों। आगे अगला प्रश्न है, मुकेश को यात्रा के समय भूख लगती है, उसे नाश्ता करने की इच्छा होती है। आगे जाकर उसे उसका मनपसंद नाश्ता मिल रहा था, लेकिन मुकेश ने उस जगह पर नाश्ता करना उचित नहीं समझा। मुकेश को भूख लगने के बावजूद उस जगह नाश्ता करना अच्छा क्यों नहीं लगा होगा, बताएं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, उस जगह पर साफ सफाई नहीं होगी और पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं होगा, इसलिए मुकेश ने उस जगह पर नाश्ता करना उचित नहीं समझा। चलिए, अब आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, पीलिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है मिचली और उल्टी आना, बिल्कुल सही है। दूसरा लक्षण है भूख कम लगना, ये भी सही है। तीसरा लक्षण है पेशाब का रंग पीला होना, ये भी सही है। चौथा विकल्प है त्वचा पर चकत्ते होना, ये भी सही है। पांचवा लक्षण है पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, ये भी सही है। और लास्ट लक्षण है सिर में दर्द रहना। तो ये सभी लक्षण जो है पीलिया होने के होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 8, जिसमें कि पहला प्रश्न है पानी की अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करेंगे और क्यों। पहला ऑप्शन है छानकर, दूसरा है क्लोरीन पाउडर डालकर, तीसरा ऑप्शन है गर्म करके, चौथा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर डालकर। तो इनमें से आप अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या उपयोग करेंगे। छानकर, अर्थात पानी से अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसे छानना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला विकल्प है पानी में नमक मिलाकर ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। पानी को छानकर और उबाल कर रखना चाहिए, ये विकल्प आपका सही है। आगे है पानी में नमक मिलाकर धूप में रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। पानी को साफ बोतल में भरकर फ्रीज में रखना चाहिए, ये भी आपका गलत है। तो इनमें से आपका केवल कौन सा विकल्प सही है। विकल्प बी। तो आप इसके आगे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके मित्र के घर में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पीने के पानी को किसी बड़े बर्तन में उबलने तक गर्म करें, लगभग 5 मिनट तक इसे ऐसे ही उबलने दें। उसके बाद पानी को ठंडा कर लें, इससे पानी के सारे कीटाणु मर जाएंगे और पानी पीने के लिए शुद्ध हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नदियों का पानी हमारे घरों तक पहुंचने से पहले किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नदियों का पानी घरों में इस्तेमाल करने से पहले उसे पूरी तरह से फिल्टर करके सप्लाई किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे उबालना, क्लोरीनीकरण, फिल्टर करना, हेलोजन टैबलेट या फिर आरओ सिस्टम। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।